मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, तारीख है 7 फरवरी 2024 और यहाँ पे 8 फरवरी 2024 के लिए थर्सडे के लिए तीन स्टॉक्स इंट्राडे के लिए सेलेक्ट कर लिया 3 स्टार सेक्शन में। उन तीनों ही स्टॉक्स के बाइंग, सेलिंग लेवल और स्टॉक सिलेक्शन की चर्चा करूंगा यहाँ पर चार्ट के हिसाब से। लेकिन याद रखें, अगर आप उन लेवल्स पर ट्रेड करते हैं तो कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा जरूर कर लें, क्योंकि आपके लाभ अनुसार की जिम्मेदारी चैनल की बिल्कुल भी नहीं होगी। वीडियोज एजुकेशनल पर्पज के लिए यहाँ आपको समझना होगा चार्ट का सिलेक्शन रीजन, क्यों सेलेक्ट किया है, कैसे सिलेक्शन हुआ है, इन सब चीज़ों को आप देखें और उसके बाद आप भी अपनी रिसर्च से जरूर करें। तो ये पहला स्टॉक है एक्सिस बैंक। आपके सामने में दिख रहा है ना एक्सिस बैंक, और ये सिलेक्शन का रीजन आपके सामने में क्लियर में आ रहा है। क्या आ रहा है? एक रेजिस्टेंस एरिया पे डबल डबल बॉटम नहीं बोलूंगा, बल्कि राउंडिंग बॉटम बोलूंगा। राउंडिंग बॉटम बनाते हुए ट्रेड कर रहा है। क्लियर है? और दूसरा, अगर आप देखें तो छोटे से 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर में एक छोटा एरिया में बॉक्स बना के भी फंसा हुआ है। और अगर वो भी देखेंगे तो एक पहली 15 मिनट की जो कैंडल है ये वाली, उसी के साइडों में ये पूरे दिन ट्रेड कर रहा है। यानी कि कुल मिला के रेंज बाउंड पैटर्न है और साथ ही रेजिस्टेंस एरिया को भी फेस कर रहा है। तो अगर ये रेजिस्टेंस एरिया को ऊपर तोड़ देता है तब क्या होगा बाय साइड का? तो मेरा जो बाइंग प्राइस होगा वो 1074 के ऊपर, बाय अब 1074। जो स्टॉप लॉस मेरा होगा वो 1068 रुपए का, 1068। और जो टारगेट होगा पहला इस कंडीशन में 1080, 1080, दूसरा 1086, 1086, और तीसरा 1092, 1092 रुपए का। लेकिन अगर ये रिजेक्शन लेता है, गिर जाता है, तो हम लोग मैं सेल साइड देखूंगा। तब सेलिंग का लेवल यहाँ पे लिखूंगा 1064 के नीचे, सेल बिलो 1064। जो स्टॉप लॉस है इस कंडीशन में 1070 रुपए का, 1070 का। और जो टारगेट होगा पहला 1058, 1058, दूसरा टारगेट 1052, 1052, और तीसरा 1046, 1046 का। शुरू के 5 मिनट बिल्कुल भी ट्रेड को अवॉइड करके चलना चाहिए। उसके बाद ही अगर स्टॉक बाइंग या सेलिंग लेवल को एग्जीक्यूट करे तो ट्रेड करे, अदरवाइज उस ट्रेड को अवॉइड किया जा सकता है। तो ये है पहला स्टॉक एक्सिस बैंक। सेकेंड स्टॉक की तरफ बढ़ता हूँ, और सेकेंड स्टॉक का नाम आपके सामने में आ गया, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, जिसको हिंद पेट्रो कहते हैं, HPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम। ये देखिए, ये भी बिल्कुल 15 मिनट के चार्ट पे अगर आप देखें तो एक रेंज बाउंड पैटर्न ही है। शुरू के 1 2 3 4 कैंडल रहा, और उसके बाद फिर जो ये वाली कैंडल है उसी के साइडों में ये पूरे दिन ट्रेड करता रह गया, ना ऊपर जा पाया ना नीचे। तो अगर ये ऊपर ब्रेक करता है कल तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकता है 527 के ऊपर, बाय अब 527। और जो स्टॉप लॉस होगा 523, 523 का। और जो टारगेट होगा इस कंडीशन में 531, 531, दूसरा टारगेट होगा 535, 535, और तीसरा 539, 539 रुपए का। लेकिन अगर ये नीचे ब्रेक करता है तो फिर सेल साइड देखना होगा। तो सेल का जो मेरा लेवल होगा वो 518 के नीचे, सेल बिलो 518, स्टॉप लॉस 522 रुपए का, 522। और जो टारगेट होगा सेल साइड में पहला 514, 514, दूसरा 510, 510, और तीसरा 506, 506 रुपए का। फर्स्ट टारगेट के पास भी अगर स्टॉक पहुंचता है तो जरूर अपना 50 to 70% क्वांटिटी बुक कीजिए, बाकी का अपना स्टॉक को स्टेल करके चल सकते हैं। तो ये है सेकेंड स्टॉक, हिंदुस्तान पेट्रोलियम। तीसरा और फाइनल स्टॉक की तरफ बढ़ता हूँ, उसका नाम है दोस्तों सन फार्मा। देखिए, सन फार्मा जबरदस्त तेजी में रहा आज स्टॉक, जबरदस्त, नीचे आया ही नहीं, कुछ झटका दिया, हल्का सा नीचे आया, लेकिन उसके बाद कोई खास मजा नहीं आया, है ना। लेकिन आज भी अगर स्टॉक्स में 4 दिन से तेजी बनी हुई है ऑलरेडी, और स्टॉक्स अप ट्रेंड में भी है, लेकिन ये इस ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस था पहले, इसके पास देखिए रेजिस्टेंस था, अब वो सपोर्ट बना लिया, है ना। यहाँ पे ये सपोर्ट बना लिया। कल अगर इसके नीचे तोड़ता है तो ये वापस रेजिस्टेंस बन जाएगा, और यहाँ पर जो एक छोटा सा रेजिस्टेंस है, कल उसको ऊपर ब्रेक करता है तो फिर तेजी देखने को बनेगा। तो दोनों ही तरफ का व्यू रखना पड़ेगा कि 1500 के ऊपर अगर निकलता है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगा, बाय 500। जो स्टॉप लॉस होगा 1493 रुपए, 1493 का। और जो टारगेट होगा पहला वो 1507 रुपए, 1507, दूसरा 1514, 1514, तीसरा 1521, 1521 का। अगर ये नीचे यहाँ से तोड़ के गिर जाता है तो फिर सेल साइड देखेंगे, और सेल का लेवल होगा 1490 के नीचे, सेल बिलो 1490, स्टॉप लॉस 1497, 1497 का। और जो टारगेट होगा 1483, 1483, दूसरा टारगेट 1476, 1476, और तीसरा टारगेट 1469, 1469 रुपए का।
दोस्तों ये तीनों ही स्टॉक्स मैंने आपको बता दिया, लेकिन याद रखें ये सारे लेवल्स एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, आप अपनी भी रिसर्च करें, इस तरह के चार्ट ढूंढें, आप अपना लेवल रूप पे निकालिए, फिर ट्रेड करिए तो ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। तो ये तीनों ही स्टॉक पसंद आया तो ज़रूर फीडबैक करें। अब मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।